some of Mother Nature's most stunning creatures. That's what you get for being luminous, jerks. Homer, look! The treasure of Piso Mojado! Hey guys, we found the treasure. When I get to shore, I'm bringing it right to the bar. I'll see you soon, Homer. We got somebody else coming in. This is WA3EQ. That must be him over there. मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, टाइटन नामी आबदोज पर सवार बरतानवी नजाद बिजनेसमैन शहजादा दाऊद के हवाले से हैरान कुन खबरें मंजराम पर आने लगी हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के 22 अमीर तरीन अफराद में पहले नंबर पर हैं। इनका ताल्लुक किस खानदान से था और ये कैसे बिलियनियर बने, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी खिदमात सरंजाम दी और इनकी कितनी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ये सब हम आज की इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या शहजादा दाऊद को तनकीद का निशाना बनाना जायज है? मुकम्मल हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए खसूसी आबदोज में बहरे क्यानूस में उतरने वाले शहजादा और मारूफ पाकिस्तानी ताजर और दाऊद फाउंडेशन के चेयरमैन हुसैन दाऊद के बेटे थे। शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद दाऊद फाउंडेशन के चेयरमैन की हैसियत से खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में अक़दार पर मबनी तालीम और गैर रस्मी तालीम को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है, जिसका मकसद मईशत और मुआशरे को चलाने वाले शोबों में काबिल जिक्र किरदार अदा करना है। हुसैन दाऊद दाऊद हरकुलिस कारपोरेशन के बोर्ड चेयरमैन के ओहदे पर भी फायज हैं और एंग्रो कारपोरेशन के बानी के तौर पर जाने जाते हैं। हुसैन दाऊद की इंसानी तरक्की से वाबस्तगी कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बानी और चेयरमैन की हैसियत से इनके किरदार से जाहिर होती है। हुसैन दाऊद कराची एजुकेशन इनिशिएटिव और इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत मुख्तलिफ इदारों से 1992 से वाबस्ता है और हर साल जनीवा में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ ग्रुप की शमूलियत की क़यादत करते हैं। इन्होंने मकामी सेहत के शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। वो शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के बोर्ड में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। रावलपिंडी के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अल शिफा आई अस्पताल में ट्रस्टी की जिम्मेदारियां निभाते रहे। कोरोना से दुनिया भर में पैदा होने वाले चैलेंजेस के दरमियान दाऊद हरकुलिस कारपोरेशन, एंग्रो कारपोरेशन और दाऊद खानदान के हर फर्द ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद को इनकी कौमी खिदमात की वजह से दुनिया तस्लीम करती है। इटली के एजाजी काउंसिल की हैसियत से खिदमात अंजाम देने पर अतालवी हुकूमत की जानिब से ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक के अवार्ड से नवाजा गया। नाज़रीन गिरामी, हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद ने 2003 में एंग्रो कारपोरेशन के बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की और आखिरी वक्त तक वाइस चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन बाद में बरतानिया मुंतकिल हो गए, जहां इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम से वकालत में डिग्री हासिल की और बाद अज़ां ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केटिंग में फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से MSc भी किया। शहजादा दाऊद खला में रिसर्च करने वाली एक कंपनी SETI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी थे। बदकिस्मत आबदोज में सवार शहजादा दाऊद के बेटे और हुसैन दाऊद के पोते सुलेमान दाऊद ग्लासगो की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, जहां बिजनेस स्कूल में इन्होंने अपना पहला साल मुकम्मल किया था। अगर नजर दौड़ाकर देखें तो दाऊद खानदान के पाकिस्तान पर बेशुमार एहसानात सामने आते हैं, जिन्हें सुनकर एक बाशऊर आदमी हैरान परेशान रह जाता है। घरों में इस्तेमाल होने वाला डब्बा पैक दूध दाऊद शहजाद की कंपनी ही तैयार करती है, जबकि पाकिस्तान की बेहतरीन आइसक्रीम प्रोडक्ट्स एंग्रो फूड्स के मातहत तैयार की जाती हैं। पाकिस्तानियों का मयार जिंदगी और इनके लिए फलाई इदारों में बेशुमार काम दाऊद एंड कंपनी के लिए लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, जिसको कॉलम्स कहा जाता है, इसमें सुलेमान दाऊद का स्कूल ऑफ बिजनेस है, जो 1986 में कायम किया गया और पाकिस्तान के चंद पुराने स्कूलों में से एक है। शहजादा दाऊद का ज्यादातर फोकस टेक्नोलॉजी के शोबों पर था। इन्होंने बरतानवी यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से आलमी टेक्सटाइल मार्केटिंग में मास्टर्स किया। 2012 में इन्हें वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने नौजवान ग्लोबल लीडर के तौर पर मुंतखब किया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शहजादे दाऊद के बेटे सुलेमान दाऊद की। शहजादे दाऊद का बेटा सुलेमान दाऊद ग्लासगो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था। इसने अभी अपना पहला साल मुकम्मल किया था। अपने वालिद की तरह बेटा भी साइंस फिक्शन की किताबों का शौकीन था। बाप बेटे की ये जोड़ी एडवेंचर की शौकीन थी। दोनों ही कई सालों से एक साथ मुख्तलिफ एडवेंचर करते आए थे।
इसी सोच के तहत ये टाइटैनिक का मलबा देखने गए। शहजादा दाऊद की बहन का कहना है कि इनका भतीजा इस सफर के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, लेकिन फादर्स डे पर वो अपने वालिद के साथ इस मौत के सफर पर रवाना हुआ। अज़म दाऊद के मुताबिक इनका भाई शहजादा दाऊद बचपन से ही टाइटैनिक के जुनून में मुब्तला था। शहजादा दाऊद सेठ अहमद दाऊद के पोते और हुसैन दाऊद के साहबजादे थे। इनके दादा जनरल अयूब के दौर के अमीर तरीन 22 पाकिस्तानी खानदानों में शामिल थे। इतनी ज्यादा दौलत होने के बावजूद ये अपनी इंसान दोस्ती और सादगी के लिए जाने जाते थे। हुसैन दाऊद और इनके खानदान ने पाकिस्तान में सेहत के शोबे में अहम किरदार अदा किया। शहजादा दाऊद खुद भी एक बहुत जबरदस्त किस्म के कारोबारी शख्स थे। ये 2003 में एंग्रो के बोर्ड में शामिल हुए और अपनी मौत तक इसी के वाइस चेयरमैन रहे। इन्हीं की क़यादत में एंग्रो पाकिस्तान की पहली कंपनी बनी जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम एक मुआहदे पर दस्तखत किए और इस मुआहदे ने बैरूनी सरमायाकारों को रागिब किया कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। नाज़रीन गिरामी, ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक शहजादा दाऊद फाउंडेशन के फलाही कामों में भी पेश रहा करते थे। इन्होंने सिंध के शहर डैरकी में खाद का प्लांट लगा रखा था। इसके साथ वहां एक अस्पताल भी कायम कर रखा था। अंदरूने सिंध में सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन मिलना इंतहाई मुश्किल है। इनके इस अस्पताल में ये वैक्सीन बिला मुआवजा गरीबों को फराहम की जाती थी। शहजादा दाऊद ने पाकिस्तान में बिजली के मसले को हल करने के लिए सोलर एनर्जी की एक कंपनी के साथ शिराकत दारी कर रखी है, जिसका मकसद सिंध की गरीब आवाम को मुफ्त बिजली फराहम करना है। नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ साथ दाऊद फाउंडेशन बहुत बड़े फलाही अस्पताल भी चला रही है जिसमें इंसानी आज़ा का ट्रांसप्लांट बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। और यही ट्रांसप्लांट अगर तरक्की याफ्ता ममालिक इंडिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप में करवाए जाएं तो इनकी फीस हजारों डॉलर्स बनती है। अगर गौर करें तो मालूम होता है कि शहजादा दाऊद और इनका खानदान पाकिस्तान में सेहत, तालीम और एनर्जी के शोबे में गिरां कदर खिदमात अंजाम दे रहा है। ताहम जब शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान दाऊद के एडवेंचरस सफर की खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर बेशतर अफराद ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और ये कहा गया कि अगर शहजादा दाऊद 15 करोड़ रुपए गरीब आवाम पर खर्च करते तो ये टाइटैनिक देखने के एडवेंचर से बेहतर था। लेकिन अगर दाऊद खानदान की खिदमात देखें तो वो इस एडवेंचर से कहीं ज्यादा कीमती हैं। अफसोसनाक अमर यह है कि शहजादा दाऊद जैसा मुखलिस और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आज हम में नहीं है और बहरे क्यानूस की